नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल वी यूनिक में आपका स्वागत है। हम इस पीडी के 14 पेज कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम 15 नंबर का पेज और इसमें हम जो हाई कोर्ट है उनके राज्य क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि राज्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि किस राज्य में किस हाई कोर्ट का निर्णय मान्य है। और न्यायाधीश पूछे नहीं जाते, इसलिए हम इनको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बदलते भी रहते हैं। तो बदलते हैं, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, तो ये बदलते हैं, इसीलिए हम इनको याद नहीं करेंगे। और जो राज्य क्षेत्र है वो तो बने ही रहेंगे और उनकी जो मुख्य पीठ है इसको भी देख लेंगे। तो इसको हम मैप के थ्रू देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस क्षेत्र में बात चल रही है। जैसे कि ये आपका श्रीनगर हाई कोर्ट है, तो ये जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ ये लद्दाख को भी कवर करता है। तो पूछ लिया जाता है कि लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे किस हाई कोर्ट का निर्णय मान्य है। तो ये आपके जो श्रीनगर है इस हाई कोर्ट का निर्णय मान्य होगा। और नेक्स्ट आपके जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। और उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल में स्थित है। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे हो जाएगा? नैनीताल में। और ये जो है यूपी वाला एरिया है इतना। तो यूपी का एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो किसी एक हाई कोर्ट के द्वारा इसको कवर करना थोड़ा मुश्किल था। और वैसे भी क्राइम भी ज़्यादा होते हैं यूपी में, तो इसके लिए इसकी खंडपीठ, यानी खंडपीठ का मतलब होता है कि एक हाई कोर्ट की सहायता के लिए खोला गया दूसरा हाई कोर्ट। तो ये इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में भी खोल दी गई है, जिससे कि इसको थोड़ा जो वर्कलोड है इसका कम हो। तो प्रयागराज जो हाई कोर्ट है इसकी खंडपीठ हो जाएगी लखनऊ में। और जो प्रयागराज हाई कोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा वर्तमान में वकील हैं, कितने हैं? तो 160 हैं। और इसको पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, अभी इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके बिहार, तो बिहार की राजधानी पटना में हो जाएगा। और जो आपका सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में इसका हाई कोर्ट है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है गुवाहाटी। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं कि गुवाहाटी के अंडर में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो गुवाहाटी के अंडर में आपका देखिए, एक तो आता है ये आंध्र प्रदेश, वो अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, है अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। और ये आता है असम वाला एरिया, ये पूरा। और इसके साथ साथ ये नागालैंड वाला एरिया भी आता है और इधर आता है ये मिजोरम वाला। तो 4 राज्य गुवाहाटी के अंडर में आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में सबसे ज़्यादा राज्य क्षेत्र है, तो वो गुवाहाटी है। ये सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है। और पूछा जाए कि किस हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा वकील हैं, तो वो आपका प्रयागराज हो जाएगा। लेकिन अगर क्षेत्र पूछे तो वो आपका गुवाहाटी हो जाएगा। तो गुवाहाटी में कौन कौन से बताए मैंने? 4 बताए। कौन कौन से? ये था आपका अरुणाचल प्रदेश, ये था आपका असम, और ये था आपका मिजोरम, और ये था नागालैंड। तो रह कौन से गए? इधर वाली साइड में 7 राज्य हैं, इनको 7 बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो इन 7 में से 4 तो यही कवर करता है, गुवाहाटी। और जो 3 रह गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो उनको हम मार्क करते हैं। ये आपका जो मणिपुर है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में ही है। और ये आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी ये अगरतला में है। और ये आपका मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। तो 3 ये हो जाते हैं। तो ये सातों कवर हो गए। इधर वाली साइड के ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये हो जाएगा कलकत्ता। और कलकत्ता हाईकोर्ट जो है ये आपके पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में तो है ही है। तो पश्चिम बंगाल को कवर करता है। इसके साथ साथ ये जो है अंडमान निकोबार को भी कवर करता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार किस हाईकोर्ट के अंडर में आता है। तो हम सोचते हैं कि ये नज़दीक वाले होंगे, नज़दीक वाले नहीं है। ये जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंडर में आता है। कौन? जो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार किसके अंडर? अंडमान निकोबार के अंडर में आता है आपका ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट। और उसके बाद है आपका झारखंड, झारखंड की राजधानी ये रांची में है। और छत्तीसगढ़ का जो है वो बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ का आता नहीं है, बट देख लेना बिलासपुर में, ये राजधानी में नहीं है लेकिन। और ये उड़ीसा वाला कटक में है, कटक हाई कोर्ट उड़ीसा का। और ये जो आंध्र प्रदेश वाला है, आंध्र प्रदेश का जो है सबसे नया है, अभी अभी सबसे, मतलब सबसे जो पूछा जाए वर्तमान में सबसे जो नया वाला हाईकोर्ट किसका है, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में, अमरावती, आंध्र प्रदेश का। और नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो है ये मद्रास का सबसे, मतलब पुराने हाईकोर्ट में से एक है, चेन्नई में स्थित है। और इसके अंडर में ये जो पुडुचेरी वाला एरिया है, पुडुचेरी वाला एरिया, पुडुचेरी, ये पूछ लिया जाता है कि पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है ये किस राज्य के हाईकोर्ट के अंडर में आती है। तो ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के जो मद्रास वाला हाईकोर्ट है उसके अंडर में आती है। तो तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट के अंडर में आता है आपका पुडुचेरी। और नेक्स्ट है आपका ये केरल वाला एरिया। तो केरल जो है, केरल का जो है हाईकोर्ट वो कोचीन में है। तो केरल हाईकोर्ट हो जाएगा कोचीन में। और आपका जो कर्नाटक है ये बंगलुरु हाईकोर्ट के अंडर में आता है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुंबई वाला। और हाँ, कोचीन में हम भूल गए, कोचीन में ये लक्षद्वीप जो यूनियन टेरिटरी है ये कोचीन के हाईकोर्ट के अंडर में आती है। तो पूछ लिया जाता है, यूनियन टेरिटरी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा इनको फोकस कर रही हूँ। तो जो आपका अंडमान निकोबार था ये वाला, ये तो आता है कलकत्ता के अंडर में। और ये जो लक्षद्वीप है
ये लक्षद्वीप है, ऐसे ही पॉइंट दिखेंगे आप मैप में देखना। तो ये लक्षद्वीप है और ये आता है आपके कोचीन हाईकोर्ट के अंडर में। और कोचीन कहाँ का है, तो ये केरल का है। तो केरल के कोचीन हाईकोर्ट के अंडर में आपका लक्षद्वीप आता है। और कर्नाटक हमने देख लिया था बेंगलुरु हाईकोर्ट में। और उसके बाद ये बॉम्बे वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट जो है वो मुंबई में स्थित है। और ये महाराष्ट्र के साथ साथ आपके ये दादरा नगर हवेली और इधर गोवा को भी कवर करता है। तो गोवा में किस हाईकोर्ट का निर्णय मान्य है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय मान्य है, ठीक है। और दादरा नगर हवेली में किस हाईकोर्ट का निर्णय मान्य है, तो ये बॉम्बे हाईकोर्ट का है। और महाराष्ट्र में तो बॉम्बे हाईकोर्ट है ही है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में हो जाता है अहमदनगर। और जो राजस्थान है, राजस्थान का जोधपुर हाईकोर्ट है। और इसकी खंडपीठ भी जो है जयपुर में खोल दी गई है, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, तो इसको भी कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसके लिए भी दो हाईकोर्ट बना दिए हैं, जोधपुर में मुख्य है और जयपुर में इसकी खंडपीठ खोल दी गई है। वैसे ही आपके जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भी जो मुख्य था वो तो जबलपुर में था, और इसकी खंडपीठ जो है वो इंदौर में खोल दी गई है। तो ऐसे करके हमने सारे हाईकोर्ट देख लिए। और मैंने इसको पहले से इसलिए लिख लिया था कि वीडियो लंबी ना हो और आपका टाइम बचे, और इसको आप सरसरी निगाहों से एक नज़र में देख के अपना टाइम बचा के इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसमें मैंने जो यूनियन टेरिटरी बताए इनको ज़्यादा याद रखना है। बाकी तो सारे लगभग राजधानियों में स्थित हैं। और थोड़ा इस जो नोट है इसको पढ़ें तो हम, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके हाई कोर्ट की जो भारत में वर्तमान जनसंख्या है वो, सॉरी, वर्तमान संख्या है वो 25 है। और सबसे पहले जो हाई कोर्ट बने थे वो 1862 में बने थे। और ये तीन बने थे, कौन कौन से बने थे, तो देखिए सबसे पहले बने थे आपके ये वाला कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट बना था सबसे पहले। और उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ साथ मद्रास हाई कोर्ट। और फिर उसके बाद उसके साथ चेन्नई हाई कोर्ट, मुझे सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट। ये तीन हाई कोर्ट सबसे पहले बनाए गए थे। कौन कौन से, तो मैंने दोबारा मार्क कर रही हूँ। एक तो था ये कलकत्ता वाला, और दूसरा था ये मद्रास वाला, और तीसरा था बॉम्बे वाला। तो ये तीन हाई कोर्ट सबसे पहले बने थे, कब बने थे, 1862 में बने थे, ठीक।